जय गुरुदेव। आप सभी साधकों का मैं स्वागत करता हूँ। और देखिए, जो हम आज विषय लेकर आए हैं वह अप्सरा से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग कहीं ना कहीं अप्सरा के विषय में ही जानना चाहते हैं और ज़्यादा जानना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि उन्हें सटीक जानकारी प्राप्त हो। और अगर उनको जानकारी मैं दे सकूँ तो कहीं ना कहीं अनुभव जो साधकों के हैं, जिन्होंने प्रत्यक्षीकरण किया है मेरे मार्गदर्शन में, तो मैं उस आधार पर उनको दो, और स्वयं के जो अनुभव रहे उसके आधार पर ही उनको मैं जो है उनका समझ, जो उनकी जिज्ञासा है उनको शांत करने की कोशिश करूं और उसके अनुरूप ही वह जानकारी प्राप्त कर सकें। तो देखिए, आज जो विषय है वह यह है कि अप्सरा जब प्रेम करती है तो वह कैसा प्रेम करती है, उसका प्रेम कैसा होता है। क्या वैसा होता है कि जैसे एक प्रेमिका जो हम व्यक्ति होते हैं नॉर्मली उसमें होता है, क्या अप्सरा का प्रेम भी वैसा ही होता है? तो देखिए, हम इस विषय पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नॉर्मली व्यक्ति होते हैं उनमें मैं ये नहीं कहता हूँ कि उससे अलग, हाँ निश्चित रूप से उससे अलग होता है काफ़ी हद तक। और ऐसा भी होता है कि नॉर्मली जो व्यक्ति होते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ प्रेम ही नहीं है, वहाँ सिर्फ वासनात्मक पूर्ति है और एक धोखा देने वाली ही प्रवृत्ति जो है कहीं ना कहीं लोगों में है। ऐसा नहीं है, प्रेम जो है इस पृथ्वी पर भी देखने को मिला है। इस पृथ्वी पर सामान्य व्यक्ति भी एक अपनी प्रेमिका से सच्चा प्रेम कर सकता है और करते हैं, और जो है वह पूर्ण समर्पण के साथ भी करते हैं। लेकिन ये हो सकता है कि वह आज के युग में, कलयुग में काफ़ी कम हो चुका है, काफ़ी कम हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। अब आ जाते हैं कि अप्सरा पर। अप्सरा का प्रेम कैसा होता है? वह जब किसी व्यक्ति से वचनों में वह वचन दे देती है किसी साधक को, और उसके बाद में जब प्रत्यक्षीकरण होता है और जो मुलाकातें साधक की होती हैं उस अप्सरा से, तो जो वह प्रेमी का रूप में अगर सिद्ध करता है, तो जो प्रेम होता है वो एक अप्सरा का, ये समझ लीजिए, जिस चीज़ की भी आवश्यकता होती है, महसूस होती है। और अगर साधक ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं जो इस साधना की हकीकत होती है, कि प्रेम ऐसा होता है कि अगर साधक, क्योंकि एक मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव लगातार लगे रहते हैं, निराशा भी होगी। ऐसा नहीं है कि अगर अप्सरा कर ली तो निराशा के जो है पल वे आएंगे ही नहीं, वह भी आएंगे और खुशी के पल भी आएंगे। लेकिन अगर वह निराश होगा और उसे रास्ते बंद नज़र आएंगे चारों तरफ से और एक मायूसी में होगा साधक, तो वह आकर के उसका मार्गदर्शन करेगी एक प्रेमिका की भांति। तब उसका आवाहन करने की आवश्यकता नहीं होगी उस साधक को। प्रेम इतना होगा, और दोनों ही तरफ से हो जाता है जब वह कोई साधक अप्सरा से करता है। और अगर आप ये मान लीजिए कि अप्सरा इंद्र के दरबार में किसी कार्य से है, अन्य लगी हुई है, लेकिन अगर साधक उसका बेचैन है, उसके साधक को कोई प्रॉब्लम है और निराशा का अनुभव जो है वह निराश है उसका साधक, तो वह उसके पास आ जाएगी। अप्सरा को भी बेचैनी होने लगेगी, उसे तड़प महसूस होगी, उस साधक की वेदना महसूस होगी। वह प्रेम इतना मजबूत होता है, उसे भी वहाँ अच्छा नहीं लगेगा। वह समस्या का निदान करने के लिए, अपना सहचर्य प्रदान करने के लिए जो है उस साधक के समक्ष जो है प्रत्यक्ष होगी उसी क्षण, और उसका जो है सलूशन और निदान जो होता है वह करेगी, मार्गदर्शन करेगी। तो वो निकाल देती है, फिर से चेहरे पे मुस्कान ला देती है उस साधक के। तो प्रेमिका तो ऐसी होती है, वह आपको उसके सामने में बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि मुझे ये कष्ट है या इस कारण से निराशा के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। वह उन निराशा के भाव को समझ करके उनका निदान कर देती है और मार्ग दिखा देती है, आपको साधक को मार्ग दिखा देती है। अब एक प्रेमिका वाले समस्त जो है वह लाभ जो है गुण होते हैं उस अप्सरा में, अगर आप उस रूप में उसको सिद्ध करता है कोई साधक। अब देखिए,
दूसरा क्या होता है कि यहाँ धोखा देने वाली बात नहीं होती है कि अप्सरा आपसे साथ जो है संपर्क में है तो वह अप्सरा जो है आपको धोखा देगी, जैसे आजकल होता है। वह निश्चल प्रेम करती है। निश्चल प्रेम होता है अप्सरा का जो प्रेम होता है, उसमें न धोखा होता है ना कोई गंदगी होती है। वह केवल और निश्चल प्रेम करती है अपने साधक से, तन मन धन से पूर्ण समर्पण होकर के जब प्रेम करती है, सब कुछ न्यौछावर कर देती है अपने साधक पर एक अप्सरा। तो इसलिए अप्सरा को उच्च कोटि की कहा गया है। और सामान्य रूप से भी अगर हम किसी स्त्री को कहते हैं कि इसमें समस्त गुण जो है वह अप्सराओं वाले हैं, गुण कहा जाता है। सौंदर्यता की दृष्टि सब बाद में आती है। तो सर्वप्रथम जो होते हैं वे गुण ही होते हैं, जो गुणों के हिसाब से प्रेम करने के, चाहे प्रेम करना हो, चाहे समर्पण हो, चाहे एक जो है निश्चलता, एक जो है वह सौम्यता हो, वह सब कुछ जो गुण होते हैं उनको सर्वप्रथम रखा गया है। और सौंदर्य तो होती ही है, वह सौंदर्य तो बाद की दृष्टि से देखा गया है। तो इसीलिए कहते हैं कि सर्व गुण संपन्न और जो है अप्सरा वाले समस्त गुण हैं इस कन्या में। किसी किसी को ये बोलते हैं, तो ये इसीलिए बोला जाता है। और अप्सरा साधना जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण एक साधना होती है जीवन की। और देखिए अप्सरा तो उसी को प्राप्त हो पाती है या वो प्रत्यक्ष कर पाता है साधक जिसमें जो है देव तत्व गुण हो, यानी कि देवता वाली, जिसने अपने अंदर भी गुण समाहित कर लिए हों, तो उसे वैसे ही कन्या प्राप्त होती है जीवन में भी। और अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में आप देखेंगे तो तब भी, तब उसका कनेक्शन जो है गलत लड़की से जुड़ेगा नहीं, गलत से जुड़ ही नहीं सकता। कि अगर आप जो है ना वह साधनात्मक क्षेत्र में भी आगे बढ़े हुए हैं और तब जो आपके जीवन में आएगी तो वो वही आएगी जो आपके गुणों के मुताबिक हो। क्योंकि वे जो शक्तियाँ आपसे कनेक्ट होती हैं, साधक से कनेक्ट होती हैं, कहीं ना कहीं वे चाहती नहीं है कि वे आप किसी गलत जो है गलत जगह जुड़ जाए या किसी जो गलत कन्या है विचारों से और हर तरह से, तो वहाँ आप कनेक्शन जोड़ लें। तो वे शक्तियाँ वहाँ जोड़ने ही नहीं देती कनेक्शन उस व्यक्ति का। अगर कोई श्रेष्ठ साधक है, उसमें देवतत्व तो गुण है, साधना के माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से जो है वह कनेक्शन जुड़ा हुआ है, अन्य शक्तियों की कृपा है उसके ऊपर, तब ऐसा होता है। तब आप गलत जगह नहीं जुड़ेंगे, जुड़ेंगे तो सही जगह जुड़ेंगे। वैसा ही अप्सरा में होता है कि जब ये गुण और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ऊर्जा बढ़ जाती है साधक की, तो उसे प्रेम जो तत्व प्राप्त करने के लिए जो है वह फिर अप्सरा से अगर साधना करता है तो शीघ्रता से कनेक्ट हो जाती है अप्सरा। और कई साधनाओं में तो ये साधकों को ये देखा गया है, और जिन्होंने मेरे मार्गदर्शन में भी जो साधना की है, उन्होंने, कई साधक तो ऐसे हैं जिन्होंने अप्सरा साधना की ही नहीं है और उनको किसी न किसी माध्यम से अप्सरा जो है उनके समक्ष आई और प्रत्यक्षीकरण भी उनको हुआ और अप्सरा उनके साथ जुड़ भी गई बिना साधना के। ये कैसे हो गया? ये इसलिए होता है क्योंकि अप्सरा भी श्रेष्ठ की तलाश में रहती है। वह उसी से संपर्क करती है, एक अप्सरा उसी व्यक्ति से संपर्क जो है वह करती है जो कहीं ना कहीं जो है आध्यात्मिक लेवल में भी और ऊर्जा में भी आगे हो, है ना। तब एक अटैचमेंट हो पाता है, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं उसी की तरह से विचार हो जाते हैं आपके। जब आप साधनात्मक रहते हैं, ऊर्जा बनी रहती, तो आप में भी वैसे ही गुण हो जाते हैं, तो वह शीघ्रता से गुण मिलते हैं। और फिर जब आप ऐसी अप्सरा साधना करते हैं तो शीघ्रता से कनेक्ट होती है और प्रत्यक्षीकरण भी हो जाता है। तो ये चीज़ देखने में मिलती है एक अप्सरा साधना में। और मैं इसीलिए ये एक वीडियो लेकर के आया हूँ कि कई साधकों की जिज्ञासा रहती है और कि अगर अप्सरा को हम प्रत्यक्ष कर लेते हैं तो मतलब जो है वह प्रेम किस तरह से करती है, एक अप्सरा का प्रेम कैसा होता है। प्रेम तो आप ये समझ लीजिए, अगर एक अप्सरा को आप प्रेमिका रूप में करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वह प्रेमिका की भांति ही प्रेम करेगी, लेकिन निश्चल होगा, उसमें कुछ जो है कुछ धोखा वाली प्रवृत्ति जो है ना वह नहीं होगी। वह धोखा नहीं देती है, एक अप्सरा जो होती है किसी भी तरह से समर्पण करती है। और दूसरा, अगर आप उसकी साधना एक सखी रूप में करते हैं तो वह सखी वाले ही जो है ना उसी तरह से आपका जो है सहायता करेगी। और करने वाले जो साधक है, जो सक्षम है, जो
अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रख पाते हैं वह मात्र रूप में भी करते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो कंट्रोल कर पाते हैं, तभी ये मात्र रूप में सिद्ध हो पाती है, वरना होती नहीं है इतनी आसानी से। तो आपको वहाँ माता वाले जो है सभी गुण प्राप्त हों, वह सहचर्य अपना देगी, वही प्रेम देगी। प्रेम की परिभाषा अलग हो सकती है, वहाँ मात्र रूप में आपको दर्शन देगी। तो ये चीज़ें होती हैं। और एक जो अप्सरा का प्रेम है वह निश्चल है, और उसमें जो है साधक भी वैसा ही तलाश करती है और वैसा ही हो जाता है। अगर किसी कारण से संपर्क में आ जाता है साधक साधना के माध्यम से, मान लीजिए, और वैसे गुण भी नहीं है साधक में, और गुरु कृपा से, शक्ति कृपा से वह कहीं ना कहीं जो साधना में सफलता प्राप्त कर लेता है अप्सरा की और जुड़ जाता है उससे, तो वैसे ही गुण उसमें उत्पन्न हो जाते हैं जैसे अप्सरा में होते हैं, ठीक वैसा ही वह बन जाता है। और वैसा ही प्रेम अप्सरा उससे करती है। तो प्रेम तो सच्चा होता है जो साधक के जो जिज्ञासाएं रहती हैं, और एक ऐसा प्रेम रहेगा कि अगर आप संपर्क में जुड़ जाते हैं प्रेमी का रूप में अप्सरा से, तो फिर आपको पृथ्वी पर कोई दूसरी जो है वहाँ जुड़ जाए, आप उस संपर्क में रहें, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब आप वहाँ प्रेम देखेंगे अप्सरा का, तो वहाँ आपको बहुत समानता जो है, बहुत अंतर नज़र आएगा कि प्रेम क्या होता है, प्रेम की परिभाषा क्या होती है, कि आपने कुछ बोला भी नहीं है उसके सामने और वह सब कुछ समझ गई है कि आपके मन में क्या है, आपकी जिज्ञासा क्या है, आपको किस चीज़ की कमी है, और मेरे साधक को क्या जो है परेशानी का बात है जो उसके मन में है, और बिन कहे हुए समझ जाती है। आपको कहने की आवश्यकता नहीं होती है, और वह प्रत्यक्ष हो जाती है, उस वक्त ही प्रत्यक्ष हो जाती है आपके सामने साधक के, जब वह उसका साधक निराश होता है। तब ऐसा नहीं है कि आप उसका आवाहन करेंगे, वह स्वयं ही आ जाएगी और मार्ग दिखा देती है अपने साधक को। तो इतनी जब श्रेष्ठ साधना अप्सरा साधना होती है, और जो साधना साधक के अनुभव रहे हैं साधकों के, उस आधार पर मैं ये बात बता रहा हूँ कि वह पग पग पर उनकी जो है वह सहायता करती है हर तरह से, चाहे वह धन से हो, चाहे वह सौंदर्यता की दृष्टि से हो, प्रेम से हो, सब कुछ उनको प्रदान कर देती है अपने साधक को, और निराश नहीं करती है किसी प्रकार से। तब साधक जो है अन्य साधनाओं में भी आगे बढ़ सकता है, जैसे महाविद्या साधना में आगे बढ़ सकता है, बिना किसी तनाव के, बिना किसी समस्या के वह आगे बढ़ सकता है। तो ऐसी श्रेष्ठ जब साधना आप करेंगे और अप्सरा के जो सभी गुण हैं यह आप जान सकेंगे, जब उससे कनेक्ट होंगे, तभी तो जान पाते हैं जब हम कनेक्ट होते हैं किसी शक्ति से, कि किताबी रूप में जो बातें लिखी होती हैं उनसे जो है अलग होती हैं, और जो वो है कुछ बातें तो जो कि जो होती हैं, और रूठना भी होता है, मनाना भी होता है, सभी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि अप्सरा आपसे रूठेगी नहीं, वह हमेशा आपकी कुछ बातें उसे जो हैं वह जो एक नाराज़गी भी अप्सरा के आप देख सकते हैं, वह नाराज़ भी होती है। ऐसा नहीं है कि उसकी कुछ बातें जब होती हैं और वो आती है, डेली वार्तालाप होता है साधक और अप्सरा में, तो एक नॉर्मली रूप से बातें होती हैं, जैसे एक प्रेमिका और प्रेमी में होती है। हाँ, वो लेवल बढ़ा होता है, वो वासनात्मक बातें वहाँ नहीं होती है, वहाँ कुछ गलत बातें क्रिया नहीं होती है, लेकिन एक प्रेम वाली बातें होती है। प्रेम जहाँ होगा वहाँ झगड़ा भी होगा, और वहाँ मीठा मीठा जो होता है ना, झगड़ा मनमुटाव, ये सब कुछ होता है, और ये सब कुछ क्रियाएं भी अप्सरा के साथ होती हैं एक साधक की, है ना। क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ एक थोड़ा सा नाराज़गी भी है, और ये सब चीज़ें होती हैं, रूठना मनाना, ये सब कुछ चीज़ें होती है, नॉर्मली होती हैं। इनमें ऐसा नहीं है कि वह शक्ति है तो वह कभी नाराज़ नहीं होगी आपकी बातों से, या फिर हाँ, ऐसा नहीं होता है कि नाराज़गी इस लेवल की हो जाए, किसी कोई बात अप्सरा को आपकी जो है पसंद नहीं आई और आपने बोल दी, है ना, तो वह नाराज़गी होगी, लेकिन उसमें मनाना भी होगा फिर आपको उसको, ठीक उसी तरह से बनाना होता है एक अप्सरा को, जैसे एक प्रेमिका को बनाना पड़ता है।
जब वह रुष्ट हो जाती है, या एक पति एक पत्नी को बनाता है, तो वही क्रियाएं वहाँ भी होती हैं। तो कोई ऐसा नहीं है, आप ये मत सोचें कि वह शक्ति है, कि शक्ति है तो वो नाराज़ी नहीं होगी, वो हमेशा हंसती रहेगी, मुस्कुराती रहेगी। ऐसा नहीं होता है। चीज़ें सामान्य होती है, लेकिन हाँ एक श्रेष्ठता होती है। एक पता होता है कि कहाँ तक चीज़ों को ले जाना है। अब प्रेम है तो झगड़ा लड़ाई ये सब कुछ होता है। अगर नहीं होगा, अगर जो है मनाना रूठना नहीं होगा किसी प्रेम में, तो प्रेम में रस कहाँ से आ पाएगा। तो वही चीज़ें अप्सरा को सिद्ध करने के बाद जो मैंने साधकों से जानी है, वह सब कुछ उनमें होता है। जब मैंने साधकों से संपर्क किया और जिनके अनुभव रहे हैं, तो वहाँ जो है क्रियाएं जो होती हैं वह रूठने मनाने वाली भी होती हैं। और अप्सरा तो कभी कभी मानती भी नहीं है, 3-3 दिन हो जाते हैं। अब जब साधक विचलित हो जाते हैं तब वह आती है, जब आंखों से आंसू निकलने लगते हैं तब आती है। तो एक साधक की जो मैं अनुभव के आधार पर ये बात बता रहा हूँ कि एक जो साधक थे जिन्होंने हमारे ही मार्गदर्शन में अप्सरा साधना की थी, और जो उन्होंने अप्सरा साधना की थी वह उर्वशी अप्सरा साधना की थी, उनके साथ में उनका कुछ जो है बातों को लेकर के हो गया। अब नॉर्मली बात हो रही थी उनमें, उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी मेरी उससे किसी बात पर बहस हो गई। मैंने कहा किस बात पर बहस हुई आपकी अप्सरा में? ये तो प्रेमी प्रेमिका में होता है, लेकिन उन्होंने कहा ये भी तो प्रेमिका रूप में ही मैंने सिद्ध की है। तो मैंने कहा किस बात पर हुई है? तो उन्होंने बोला कि जो उन्होंने बोला कि जो पृथ्वी पर जो लोग होते हैं वह उनके बारे में बोल रही थी। जो अप्सरा थी वह कह रही थी कि ये लोग जो हैं ये आध्यात्मिकता से क्यों नहीं जुड़ना चाहते हैं, कि बहुत कम लोग हैं जो विश्वास नहीं करते हैं, शक्तियों पर विश्वास नहीं करते हैं। और जो हैं ये जो लोग हैं ये इनको कौन जागरूक करेगा, और आप इनको जागरूक क्यों नहीं करते? कि गुरुजी उन्होंने मुझसे कहा कि आप इनको जागरूक क्यों नहीं करते हो? तो मैंने कहा मैं किस प्रकार से इनको जागरूक कर सकता हूँ कि मैं आप अगर कोई व्यक्ति नहीं मानना चाहता है तो उसका स्वयं का है। तो उन्होंने कहा कि आप आध्यात्मिकता के मार्ग पर जब चल रहे हो तब आप किसी न किसी माध्यम से तो जागरूक कर सकते हो, इनको बता सकते हो कि ये पूर्णता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अप्सरा की इस बात पर तो है मैंने जो है कहा कि वह बता रहा था, जिस साधक की ही मैं आपको बातें बता रहा हूँ, कि फिर इस बात पर हुआ कि मैं तो अपनी साधना कर रहा हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ और ये लोग नहीं करना चाहते, तो इसमें मेरा क्या दोष है? तो इन बातों को लेकर के उस दिन अप्सरा के साथ में उस साधक का जो है थोड़ा बहस हो गई। अब वो चली गई, बीच में ही मेरी बात पूरी नहीं हुई और वो अदृश्य हो गई बातों ही बातों में, मेरी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी। और फिर वे 3 दिन नहीं आई। उन्होंने कहा, मैंने कहा कुछ और बातें भी हुई होगी। उन्होंने कहा कि गुरुजी बातें तो सारी ही होती हैं, लेकिन फिर 3 दिन नहीं आई। और 3 दिन जब फिर मैंने एक माला करना पड़ा मुझे, और आँखों से जो है आंसू भी बहने लगे। अब किसी का जब हम किसी से बात करते हैं ना, नॉर्मली भी किसी लड़की से, तो उसमें भी ये क्रिया हो जाती है, बेचैनी हो जाती है, तड़प हो जाती है। और वह तो एक अप्सरा है, वह जब प्रेम करती है तो किस तरह से करती होगी, किस तरह से उसकी बातें होती होंगी। जब साधक संपर्क में आ जाता है तब उसके बिना रहना कितना मुश्किल हो जाता होगा। तो ये उस साधक के लिए जो है बहुत ही उसने बताया कि फिर गुरुजी एक माला करनी पड़ी, आवाहन करना पड़ा, और आंखों से आंसू भी बह रहे थे। तो उसके बाद में वह प्रत्यक्ष हुई। उस रात्रि में फिर आई और उसकी आंखों में भी आंसू थे, मुझसे ज़्यादा। और उस रात हमें कोई बात नहीं हुई, ना ही मैं बोल पाया, ना ही वह उर्वशी जो अप्सरा देवी थी वह बोल पाई। बस एक दूसरे को देखा और वह कुछ देर बैठी रही, मैंने उसका हाथ पकड़ा और फिर वह जो है वह जो भी क्रियाएं हुई, मनाना सब कुछ होता है। तो आगे तो मैं कुछ ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा आपको कि ये सब, मैं यही कहना चाहूँगा ये सब चीज़ें होती हैं। तो साधक के अनुभव रहे हैं, तो उसके आधार पर मैं ये बात जो है सामने रखी है कि मैं जो कुछ प्रत्यक्ष बातें होती हैं वही साधकों के समक्ष रखूँ, मैं कुछ अपनी तरफ से या कुछ किताबी ज्ञान ना दूँ उन्हें। अब एक साधक थे जिन्होंने कहा मुझसे कि गुरुजी अप्सरा कैसा प्रेम करती है, तो मैंने कहा कि आंखों से आंसू आने लगते हैं। मैंने सोचा ऐसा प्रेम करती है, और वह आंखों से आंसू दिला भी देती है सामने वाले साधक के, जिससे वह जो उसका प्रेमी होता है। तो तड़प होती है, वेदना होती है, बातें होती हैं, झगड़ा होता है, सब कुछ होता है। एक अप्सरा
से जब आप जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे, तब आप जान पाएंगे सही मायनों में कि प्रेम कैसा होता है और वह कैसे अपने साधक को प्रेम करती है, किस हद तक करती है। अगर उसे कष्ट देती है, पीड़ा देती है किसी कारण से, वह इसलिए देती है ताकि वह उसे समझ सके। उसकी आंखों से जब तक आंसू नहीं निकलते, और अगर उसकी साधक की आंखों से आंसू निकलते हैं अप्सरा के, तो अप्सरा की आंखों से किस कदर आंसू बहेंगे, झरना बहने लगता है आंखों से उसके। और वैसा ही उस साधक ने बताया कि उस रात जो है अप्सरा जो उर्वशी देवी थी वह बहुत रोई, और उन्होंने कहा मैं आपको निरंतर देख रही थी कष्ट में, लेकिन मैं आपको समझाना चाहती थी कि क्या होता है कि आप भी मेरी बातों को समझ सके कि मुझे भी कष्ट होता है। तो सारी ही बातें होती, कई बातें होती हैं, छोटी छोटी बातें भी होती है, तकरार भी होता है, प्यार भी होता है। तो ये सारी क्रियाएं होती है कि सामान्य रूप से होती है। अब मेरे कहने का मतलब है कि ये बातें सामान्य रूप से होती हैं जो प्रेमी प्रेमिका में होती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है, मैं फिर ये कहूँगा कि वासनात्मक ये बातें नहीं होती है वासनात्मक, लेकिन लड़ाई झगड़ा और मन मुटाव ये जो होता है बातों का, ये होता है। और ये उसमें भी होता है अप्सरा साधना में। जब साधक करेंगे तब समझेंगे कि वह समझ लेते हैं कि शक्ति है, शक्ति तो बिल्कुल अलग तरीके से सोचती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो दिमाग जो होता है वह स्त्री वाला ही होता है, वह स्त्रियों वाला ही सोच होती है। अप्सरा जो होती है ठीक उसकी। और जब वह प्रेमिका रूप में आप सिद्ध करेंगे तो वे सभी गुण होंगे और वे सभी क्रियाएं होंगी, है ना। तो वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा, लेकिन मैं जिज्ञासा को थोड़ा सा साधकों की शांत करना चाहता था कि अप्सरा जब प्रेम करती है तो कैसे करती है, और जब वह किसी साधक के जीवन में प्रेमिका रूप में आती है, आगमन होता है, और जब कनेक्शन जुड़ जाता है, अब जब डेली मिलना होता है तो क्या वार्तालाप होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, रूठना मनाना और बाकी जो चीज़ें होती है वह तो होती है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ाती है वह साधक को, है ना, और मार्गदर्शन करती रहती है, पूर्ण रूप से अपना सहचर्य जो है ना प्रदान करती है साधक को, सब कुछ न्यौछावर कर देती है उस पर। तो जुड़ना इसीलिए महत्वपूर्ण होता है, जुड़ना मेहनत इसलिए करनी पड़ती है कि अप्सरा साधना आपका जीवन बदल सकती है एक साधक का। और वो हल्के में लेते हैं कि प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ। मैं फिर ये कहूँगा कि अगर प्रत्यक्षीकरण हो जाता है फिर तो आपका लाइफ ही चेंज हो जाएगी, फिर तो आप बदल जाएंगे पूरी तरह से। फिर शायद आप नॉर्मली लोगों के संपर्क में भी ना रहें, कम से कम रहेंगे, क्योंकि उनका साथ आपको अच्छा नहीं लगेगा। एक अप्सरा के संपर्क में जो साधक आ जाता है वह कट जाता है, वह कटता है फिर लोगों से, क्योंकि वह एक अलग ही दुनिया में चला जाता है जहाँ धोखा नहीं है, जहाँ द्वेष नहीं है, जहाँ प्रेम है और आनंद की अनुभूति है। तो जय गुरुदेव, जय निखिलेश्वर जी महाराज। आज ये जानकारी उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझे होंगे। तो जय गुरुदेव।